दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स और इस समय उपस्थित हूँ दिल्ली के सीमापुर विधानसभा में ताहिरपुर गांव में। और जैसे कि दिल्ली के चुनाव होने वाले हैं और जो राजनीतिक दल हैं बड़े बड़े दावे पेश कर रहे हैं। कोई 25 लाख तक का इलाज फ्री दे रहा है, तो कोई फ्लैटों की चाबी दे रहा है और कोई 2100 रुपये की बात कर रहा है। लेकिन ये वादे चुनावों से पहले क्यों नहीं किए जाते? जैसे ही चुनाव सर पर आते हैं तो राजनेता बड़े बड़े दावे करने लगते हैं। तो मैं उपस्थित हूँ ताहिरपुर गांव में और यहाँ पर अंबेडकर पार्क है। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम साथियों प्रेम सिंह गौतम है। प्रेम सिंह गौतम। कब से रहते हैं आप इधर? मैं यहाँ पर तकरीबन 50 साल से रह रहा हूँ। 50 साल से। मुझे बताइए कि पिछले 10 साल से केजरीवाल सरकार है, उससे पहले कांग्रेस की सरकार रही है और केंद्र में बीजेपी है। लेकिन मुझे ये बताइए कि केजरीवाल सरकार से क्या जो आप जिस गांव में रहते हैं यहाँ कुछ सुविधा वगैरह पहुँची नहीं पहुँची, या फिर जैसे कि गलियों का विकास हो गया, कुछ मिला ही नहीं मिला, ऐसा कुछ मिला लगा आपको? साथियों मैं बीजेपी से शुरू करता हूँ, क्योंकि बीजेपी से नहीं। मुझे तो सर ये बताइए कि जो 10 साल जो रही है। मैं यहाँ का भी बताऊँगा। हाँ। क्योंकि सबसे पहले तो बीजेपी यहाँ 5 साल रही थी, उसके बाद में 15 साल शीला जी की सरकार रही कांग्रेस की, उसके बाद 10 साल से केजरीवाल जी हैं। जो आप देख ही रहे हैं, केजरीवाल जी 2100 रुपये की बात कर रहे हैं आज। और पंजाब में उनकी सरकार है। आप 10 साल से देख रहे हैं कि वो पब्लिक को झांसा देते आ रहे हैं और कभी एलजी के ऊपर दोष लगाते हैं कि हमें एलजी नहीं करने देता। अरे मुख्यमंत्री आप हैं, मगर यहाँ पुलिस हमारे हाथ में नहीं है। बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म होते हैं, उसमें कह देते हैं कि हमारे पास पुलिस नहीं है। पंजाब में तो आपके पास पुलिस भी है, सब कुछ है, आपकी सरकार है। और अगर आप यहाँ 2100 देने की बात कर रहे हैं तो पंजाब में 1000 की बात की थी, अभी तक क्यों नहीं दिया? जी, पंजाब में अभी तक नहीं मिला है। महिलाओं के लिए तो कुछ फ़ायदा दे रहे हैं ना? अरे सर बसों में दे रहे हैं, बसों में आप जाकर देखें, उन्हीं महिलाओं को मिल रहा है फ़ायदा जो महिलाएं ड्यूटी करती हैं, 15-20 हज़ार रुपये कमाती हैं, बसों में वही जाती हैं केवल। सभी जैसे गरीब महिलाएं हो गई और मान लो एक झुग्गी में रहने वाली जो महिला भी, उसको नहीं मिल रहा है क्या? अरे सर मिल तो रही है। घरेलू महिला जाती कब है ये तो आप जान रहे होंगे। घरेलू महिलाएं क्या घूमने जाती हैं? उनको तो घर से ही फुर्सत नहीं है, क्योंकि आज वो हालत बना रखी है कि उनको तो चूल्हा चलाना भी मुश्किल हो रहा है। नहीं, वो तो दिल्ली का काफ़ी विकास कर रहे हैं, काफ़ी ज़ोर शोर से आए थे, और अभी मीडिया वगैरह जैसे सब। सर विकास के बारे में आपको बता दें, सिर्फ एक स्कूल का बना करके वही सब में पूरी दिल्ली में घुमाया जा रहा है कि इसी को विकास समझ लो आप। जी। तो क्या एक स्कूल से विकास हो गया? आज कम से कम 50% स्कूल बंद होने के कगार पर खड़े हैं, जहाँ पर टीचर नहीं है, बच्चे नहीं पहुँच रहे हैं। उसके लिए केजरीवाल जी क्या कहेंगे? क्यों सर? क्योंकि सरकारी स्कूलों में आज किसके बच्चे जा रहे हैं? आज गरीब लोगों के बच्चे जा रहे हैं। गरीब लोगों के बच्चे। सरकारी स्कूलों की तो हालत अच्छी सुधार दी, मतलब वो शिक्षा पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। अरे सर स्कूल में जाके आप सर्वे करके देख लेना कि बच्चा जब 8वीं तक बगैर पढ़े पास होगा, ये तो सरकार का ही है ना, तो 9वीं में क्या करेगा? जब बच्चा को पढ़ना ही नहीं है तो बच्चा 8वीं तक पढ़ेगा ही नहीं, तो 9वीं में पास कैसे होगा? इसका मतलब स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही। बच्चों को पढ़ाई से रोका जा रहा है। ये रोकने का षड्यंत्र है एक, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से लोग आगे बढ़ना शुरू हुए थे। आज सबसे पहले टारगेट इन्होंने शिक्षा पे किया है कि शिक्षा को रोक दो इनको और इनकी रोजी रोटी को रोक दो। आज सर 6000 रुपये से ज़्यादा जो है किसी फैक्ट्री में किसी को नहीं मिल रहा है। अब लोग वहाँ खुश हो लेते हैं कि हमें तो 9000 रुपये मिल रहे हैं, वो 12 घंटे की ड्यूटी के मिल रहे हैं। साथियों इसका मतलब कुछ विकास वगैरह खास नहीं हुआ? सर कोई विकास नहीं है। आप गलियों में रेड़ियाँ देख रहे होंगे, सब्जी बेच रहे हैं पढ़े लिखे बच्चे। आप बाजार देखें, वीर बाजार, शुक्र बाजार, मंगल बाजार, डेली बाजार लगते हैं, वो पहले कितने छोटे हुए करते थे, आज कितने बड़े हो गए हैं। कहते हैं दिल्ली में कोई भूखा नहीं सोता, सारे बिल्कुल मौज में रहते हैं। अरे सर मौज ये दिखाई तो दे रही है कि आप देख रहे हैं कि एक तो बैटरी रिक्शा चला रहा है, वो पढ़ा लिखा बच्चा है, MA BA किए हुए है, उसको कोई रोजगार अगर मिल गया होता तो बच्चा ये काम क्यों करता? पढ़ाई लिखाई उसके बाप ने क्यों कराई थी? अपना जीवन का जो एक पैसा लगाया उस बच्चे पर, उन माँ बाप को क्या उम्मीद थी?
आज वो माँ बाप हमें सुन रहे होंगे, तो मैं समझता हूँ कि वो समझें, सोचें और देखें कि हमें किसे वोट देना है। आज वक्त उनका आया है, 5 साल में ये मौका पहली बार मिलता है सर। तो इस समय, क्योंकि आपने सुना होगा कई नेता तो यहाँ तक कहते हैं कि अरे इन गरीब लोगों का, झुग्गी वालों का, जो हमारे क्षेत्र में झुग्गी बस्तियाँ ज़्यादा हैं, कह रहे चांदी की जूती मार के वोट ले लेता हूँ। जी जी बिल्कुल। जी मुझे जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजमोहन है सर। ब्रजमोहन, तो आप भी इसी गांव में रहते हैं? हाँ जी। जी, मुझे बताइए कि अब तक जिस एरिया में आप रहते हैं कि अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? केजरीवाल की सरकार रही है 10 साल और पिछले मतलब 15 साल कांग्रेस की रही है, तो अपने आप को अभी भी सुरक्षित महसूस कैसा लगता है कि भाई अब हमें मतलब सारी जो सुविधाएं हमें ज़रूरत थी वो मिल चुकी हैं? नहीं सर, सुविधाएं तो अभी तक कुछ नहीं मिल रही हैं। जो मिल रही है फ्री की पानी, फ्री की बत्ती, ये सुविधाएं दे रही है सरकार। लेकिन मेन चीज़ ये है कि हम बिजली पानी हम अपने भरने के लिए सक्षम हैं। हमारे हाथ पैरों में इतनी ताकत है कि हम कमा सकते हैं और वो भर सकते हैं। नहीं तो आपको तो फ़ायदा ही दे रही है ना? नहीं सर, फ़ायदा हमारे को चाहिए नहीं ना, हमारे को रोज़गार चाहिए। हमारे जवान बच्चे, युवा बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे बिना नौकरी के रोजगार करेंगे तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हाथ पैर चलाने पड़ेंगे। सर, लेकिन सरकार तो चलाने के लिए लेकिन सरकार आपको जब घर बैठे दे रही है तो सर निकम्मा बनाने की कोशिश है ना ये तो। साल, 2 साल, 6 साल, 10 साल दे सकती है। उसके बाद अगर ये सरकार चली गई तो हमारे बच्चे या हमारा परिवार फिर कैसे चलाएंगे हम? फिर हम किसके आगे कटोरा लेके भीख मांगेंगे कि कौन आएगा हमको फ्री का देने के लिए? बताइए आप। जी। अगर हमारे बच्चों को काम की आदत होगी, मेहनत की आदत होगी, तो मेहनत करके कमा लेंगे, खा लेंगे, सारी चीज़ हो जाएगी, बच्चे पाल लेंगे, अपने परिवार को चला लेंगे। नहीं, और इससे ज़्यादा क्या साफ सफाई आपके मतलब सीवर वगैरह की सफाई, ये नाली में सफाई? सीवर वगैरह कुछ नहीं सफाई है। जब इलेक्शन का टाइम आता है, जब ही इनके लोग, उनके नुमाइंदे नजर आते हैं, गली मोहल्लों के अंदर नालियाँ साफ करते हुए, सीवरों की सफाई होते हुए, उससे पहले कोई नज़र नहीं आता है। इलेक्शन के टाइम पे ही आते हैं सभी लोग। जी। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये जो जितनी भी हमारी पूरनवास कॉलोनियाँ हैं, इनका तो आप भी सर्वे कर लेते हैं, सारी चीज़ें आप भी आ जाते हैं दुख मुसीबत पूछने के लिए। यह आपका बहुत धन्यवाद है कि आप आए और आपने हमारा पूछने के लिए आया, क्योंकि जो बड़ी बड़ी सत्ता के अंदर पार्टी के लोग चले गए, केजरीवाल जी चले गए, इसी सुंदर नगरी, इसी जमुना पार से, इसी सीमापुरी विधानसभा से जीत कर गए, लेकिन आज वो पलट कर भी नहीं देखते। नहीं, वो तो कहते हैं भाई मैं तो जो झुग्गी झोपड़ी वाला होता है उस बच्चे से जाकर मिलता हूँ, सभी से जाकर। सर उन बच्चों की हालत देखिए ना, झुग्गी झोपड़ियों के अंदर जाके। हमारे को तो फिर भी चलो मकान है, 25 गज के 20 गज के मकान हैं, उन झुग्गी झोपड़ी वालों का तो बहुत ही बुरा हाल है। ना तो पानी की व्यवस्था है, ना लैट्रिन बाथरूम की। हमारी महिलाएं जो है ना, लैट्रिन बाथरूम से भी परेशान है सर। बहुत छोटे छोटे से घर हैं झुग्गियों के अंदर, घुसने तक की जगह नहीं। उनकी बहन बेटियों की शादियों के लिए ना कोई व्यवस्था है। अगर कोई आदमी मर जाता है ना, तो रोड पर खड़ा होना पड़ता है लोगों को इकट्ठा होने के लिए, मौत के लिए। मट्टी अंदर पड़ी होती है, लोग बाहर खड़े होते हैं। इतनी बुरी व्यवस्था है यहाँ की झुग्गी झोंपड़ियों जी। देखिएगा, बड़े बड़े दावे की जाते हैं, लेकिन अभी आपने सुना कि जब मौत हो जाती है तो मिट्टी के लिए सड़क पर खड़ा होना पड़ता है, गलियों में निकलने के लिए जगह भी नहीं होती इस तरह से। और जो नेता कहते हैं कि मैं गरीब के बच्चे से भी जाके मिलता हूं, लेकिन आपने सुना कि किस तरह से वो वोट लेने के बाद झांकने में नहीं आते। क्या झुग्गी झोंपड़ी या फिर जो दलित समाज है, शोषित समाज है, क्या सिर्फ वोट के लिए होता है? तो मैं सुबोध कुमार, खबर नेशनल टाइम्स। जी, क्या नाम है आपका? दयावती। जी। तो कुछ ऐसा 10 साल सरकार रही है और आप जिधर रहते हैं, जैसे आप गलियों का देख भी रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ ऐसे कोई पूछने आता है केजरीवाल सरकार में, या ऐसा कुछ? पूछना तो कोई भी ना आता भैया, या केजरीवाल की या मोदी की हो, पूछने कोई ना आता। वोट लेकर अपने निफराम होंगे। हाँ, तो कौन कर रहा है? तो यहाँ पर साफ सफाई वगैरह का साफ सफाई भी ये आए हैं, ये करेंगे, नाली साफ करेंगे। वैसा रोड देखो, पानी जगह जगह खड्डे खुदे पड़े हैंगे। इनको तो सरकार का काम है ना, इन लोगों का काम थोड़ी तो नहीं करती है। कहाँ कर रखी है? अब देखो ना, कहीं ऊंचा कदी कहीं नीचा। जब बारिश आवे तो सारे में पानी भर जाएगा। जैसे आप एक महिला हैं, महिलाओं, आपको कुछ लगा कि भाई महिलाएं सुरक्षित हैं, केजरीवाल सरकार में सुरक्षित रही हैं या महिलाएं सेफ रही? सुरक्षित तो भैया ना बाहर जाते तो अपने घर में सुरक्षित हैंगे, और क्या है। अच्छा, हम तो ऐसी कुछ सुविधा वगैरह ऐसे कुछ खास नहीं मिला। अब वही है सुविधा करने को तो वो नहीं, कहने के लिए तो कह रहे हैं, कहने के लिए तो कह रहे हैं, लेकिन